हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से उस मेहनत का स्वर्ग, जिसको आप कह सकते हैं मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग, जिसने इस पूरी दुनिया को तामीर किया है, इस दुनिया जिसे आज हम सभ्य दुनिया, विकसित दुनिया कहते हैं, उसकी एक एक संरचना, एक एक रचना करने वाला ये मध्यम वर्ग, ये निम्न मध्यम वर्ग, ये निचला तबका आज भी तबाह क्यों है? वो 84 में जो आवाज़ फैज़ अहमद फैज़ के शब्दों द्वारा उठाई गई थी, क्या वो जागरूकता मध्यम वर्ग में आ पाई? क्या वो जागरूकता उस मजदूर वर्ग में आ पाई? तो आप पाएंगे नहीं। खासकर भारत के संदर्भ में अगर कहा जाए तो एकदम नहीं, बल्कि वो एकता जो थी अब से 3-4 दशक पहले, वो एकता और कमज़ोर हुई। उस कमज़ोर होने का एकमात्र कारण है कि धर्म के नाम पे हमें बरगलाया जा रहा है, जाति के नाम पे हमें बरगलाया जा रहा है। हमने धर्म के नाम पे बरगलाने वालों को ही अपना मुखिया मान लिया है, उन्हें ही अपना मार्गदर्शक हमें मान लिया है। जाति के नाम पे आपको एकजुट करने वाले, भड़काने वाले नेताओं को ही आपने अपना नेतृत्व दे दिया, उन्हीं के हाथों में आपने अपना भविष्य सौंप दिया है। एक बार ज़रा इनके दिनचर्या पे नज़र डालिए, एक बार इनकी जीवन शैली पे नज़र डालिए, एक बार इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति पे नज़र डालिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपको सिर्फ बतलाया जा रहा है। आपको क्या मिला? आपको धर्म के नाम पे भड़काने वाला नेता, उसकी ज़िंदगी को आप देखिए, उसकी दौलत और शहरत को आप देखिए, आपको जात के नाम पे बरगलाने वाले नेताओं की हैसियत को आप देखिए, उनकी दौलत और शहरत को आप देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये अपने लाभ के लिए बरगला रहे हैं। आपको क्या मिला? आप आज भी मज़दूर हैं, कल भी मज़दूर थे और कल भी मज़दूर ही रहेंगे। और मज़दूरों का कितना शोषण इस देश में हो रहा है, इसको ये कोई छिपी हुई चीज़ नहीं है। एक व्यापारी अडानी अंबानी जैसा बड़ा बिजनेसमैन हज़ारों लाखों करोड़ रुपया कमाता है उन मज़दूरों के दम पे, और उनको मात्र उतनी ही सैलरी मिलती है आज भी, जिससे वो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। तो ऐसा अन्याय क्यों? आखिर क्यों मज़दूर वर्ग एक नहीं हो पा रहा है? आखिर क्यों भारत का मज़दूर वर्ग इतना बिखरा हुआ है? क्यों जाति और धर्म के नाम पे आप इतने बिखरे हुए हैं? हम इतने क्यों बिखरे हुए हैं? आपने सुना होगा बौद्धिक संपदा, यानी कोई राइटर कोई किताब लिखता है तो उसे उसकी बौद्धिक संपदा मानी जाती है। कोई साइंटिस्ट कोई आविष्कार करता है तो उसको उसकी बौद्धिक संपदा मानी जाती है, और उस बौद्धिक संपदा के बदले जीवन भर उसे कमीशन मिलता है, यानी एक निश्चित हिस्सा उसका निर्धारित होता है। यानी आपने एक किताब लिखी, वो किताब अगर छपती है, बिकती है, तो उसके लाभ में से आपका एक निश्चित हिस्सा होता है। लेकिन श्रम का कोई हिस्सा नहीं है, श्रमिक का कोई हिस्सा नहीं है, मज़दूर का कोई हिस्सा नहीं है। मज़दूर एक शानदार भवन बनाता है, और बनाने के बाद जब वो एक बार वहाँ से हटता है तो उसे दरवाजे में एंट्री भी शायद ही किसी घर में मिलती होगी। अंबानी साहब का इतना बड़ा एंटीला है, किसने बनाया है? आप सब ने बनाया है, मज़दूरों ने बनाया है, मेहनत कशों ने बनाया है। लेकिन आज आप जाके देखिए, गेट से आप कुत्तों की तरह भगा दिए जाएंगे, क्योंकि बौद्धिक संपदा वालों का तो हिस्सा है, लेकिन शारीरिक संपदा वालों का कोई हक निर्धारित नहीं हो पाया है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि श्रमिकों का भी उसी तरह से
जैसे बौद्धिक संपदा में हिस्सा होता है, वैसे श्रमिक संपदा का भी में भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। एक मकान, एक फैक्ट्री या फिर जो कुछ कोई निर्माण हो रहा है, उसमें काम करने वाले सारे श्रमिकों का सामूहिक रूप से एक निश्चित हिस्सा होना चाहिए। जैसे बौद्धिक संपदा वालों का होता है कि वो एक किताब लिख दिए, वो जीवन पर्यंत बिकती रहेगी, तो उसमें से एक निश्चित हिस्सा उन्हें मिलता रहेगा। वैसे ही श्रमिकों का भी हिस्सा होना चाहिए, हर जगह हिस्सा होना चाहिए। चाहे वो अनाज पैदा करें, चाहे वो कोई वस्तु पैदा करें, चाहे वो भवन निर्माण करें, चाहे वो सड़क निर्माण करें, चाहे 4 लेन 6 लेन कौन बनाता है? आप बनाते हैं। और 4 लेन 6 लेन पे वसूली कौन करता है जीवन पर्यंत? वो धनाढ्य वर्ग करता है वसूली। वो वो टैक्स के नाम पे वो जीवन पर्यंत वसूली करते हैं। ऐसे समाचार हैं कि 1000 करोड़ के निर्माण पे 10-10, 20-20 हज़ार करोड़ रुपए की वसूली की जा रही है। उस वसूली में श्रमिक का भी हिस्सा होना चाहिए। जिन लोगों का श्रम लगा है उस सड़क के निर्माण में, उनका भी एक निश्चित और निर्धारित हिस्सा होना चाहिए। जब तक टोल टैक्स पे वसूली होती रहे, उस वसूली में भी उनका हिस्सा होना चाहिए। बौद्धिक संपदा की तरह आपकी शारीरिक संपदा में भी आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए।